आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। इस्लामिया आसमान पर रहते हैं। अब आप देखिए वो मंजर पर जरा गौर कीजिए, वो मंजर पर जरा गौर कीजिए कि इमाम जो है जैसे ही वो जमीन पर नीचे बैठकर जो है अपना माथा जो है जमीन को टिकाता है, जमीन से टकर वो जो है नीचे उसको टच करता है, तो उसका पेंदा एकदम आसमान की तरफ हो जाता है। और आसमान पर कौन रहते हैं? अल्लाह मियां रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसकी नकल में सारे के सारे जो है मुसल्ली जितने नमाज पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एक ही वक्त में अपना माथा जमीन पे टिकाते हैं और एकदम जो है पूरे का पूरे एक साथ जो है वो अल्लाह मियां की तरफ अपना पेंदा दिखाते हैं। देख मेरा पेंदा देख बोल के। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अच्छा सर, अब मुझे समझ में आया अब्दुल साहब, अब मुझे समझ में आया कि मेरे होम टाउन में बैंकॉक में सड़कों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती। गहरी बात है, बाद में समझेंगे आप। यार राज भाई, अब समझ रहे हो ना विनोद? देखिए कि जो है ये है मकाम इब्राहिम। कुरान में जिस माना में मकाम कहा गया है कि जो है मकाम या क़ियाम का मतलब ये है कि वो लोगों के लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस समझो, मगर यहाँ पर ये नमाज पढ़ने की जगह बता दिया गया। और ऐसी किसी गुड़ी, ऐसे किसी पिंजरे का कुरान में जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर जिसे हज या उम्रा कहा गया है वो कुरान के मुताबिक तो सारे लोगों के लिए है, लेकिन मुसलमानों ने क्या कर दिया, उसको ओनली फॉर मोमिन कर दिया। सबसे पहला काम तो ये किया जो अन कुरानिक है, जो नॉन कुरानिक है, जो नॉन कुरानिक काम सबसे पहले तो मुसलमानों ने ये किया कि हज या उम्रा सारी दुनिया के लोगों के लिए है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए उसको लिमिटेड कर दिया। पहली बात। दूसरी चीज, वहां जितनी चीजें हैं उन सब का ताल्लुक पत्थर से है। मकाम इब्राहिम पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, काबा जिसे कहा गया है वो पत्थर, रमी जमरात जो कहा जाता है वो पत्थर। मैंने बहुत पहले ये सवाल किया था कि काशी में भी पत्थर, मक्का में भी पत्थर, यहां भी पत्थर, वहां भी पत्थर। अगर है क्या ये घन चक्कर भाई? क्या है ये घन चक्कर? सर इसी पे सर मार मार करके तो आज इतने साल से दुनिया पागल बन रही है। सचवाला जी, ये तो पूरी ताकत लगाकर दिखाते हैं कि हम बहुत मुनफरिद है, हम सबसे जुदा है, हमारा खुदा एक है। लेकिन अगर आप स्टोरीज देखते हैं तो स्टोरीज में तो पूरे लगभग वही किस्से मिल रहे हैं। खैर तस्दीक किसी की भी नहीं कर रहे हम, लेकिन सिमिलैरिटीज देखिए आप। हाँ। बाल मुंडवाना है जी, चक्कर लगाना है, प्रदक्षिणा, मकाम इब्राहिम के चरण पादुका है जी, और फिर वही जो वनवास वाली बात है, खून बहाना है बकरी का, जानवर का, है ना, बलि देना है, बलि देना है, और जो है पत्थरों से मारना। अच्छा, आपको मालूम है कि रमी जमरात, वो जमरात कहते हैं कि जो है वो जहां पर एक पत्थर की जो है वो एक बना हुआ है। रमी का मतलब जो है पत्थर मारना, और फिर जाहिर बात है वो पत्थर की कंकरियां हैं वो मारना, ये भी जो है पत्थर। सफा भी पत्थर, मरवा भी पत्थर, मकाम इब्राहिम भी पत्थर, हजर अस्वद ये भी पत्थर, काबा जिसे कहा गया वो भी पत्थर, हर चीज पत्थर। अरे इंसान का पत्थर से क्या रिश्ता है भाई? हालांकि जो भी होगा रिश्ता होगा, लेकिन फिर मुसलमान इसको झुटलाते क्यों हैं भाई? आपका भी तो वही काम है, आप भी वही कर रहे हो जो दुनिया की दूसरी कौमें कर रही है। वहां आपको जो है चिड़ आ जाती कि नहीं ये जो है ये गलत कर रहे हैं, ये मुशरिक हैं, ये अमका हैं, ढमका हैं, फला हैं। अरे भाई आप भी तो वही कर रहे हो ना, वही कर रहे हो। आपको पता है अब्दुल हमीद साहब, बहुत पहले की बात है, जब मैंने जो है हमारे उलमा से या फिर जो है उन मुसलमान भाइयों से मैंने पूछा कि भाई आप काबा में के सामने वही कुछ कर रहे हो ना, आप उसको सजदा कर रहे हो, तो कहने लगे नहीं हम काबा को सजदा नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आप फिर सजदा यानी झुकना, असल में बात यही है ना कि मुसलमानों का ये क्लेम है कि वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते,
वो डाउन नहीं होते, उनका एक क्लेम है। और ये क्लेम उनका ऐसा है कि ये एक यूनिक जो है इनका जो है स्टाइल है, जो दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाया जाता। ये हम इस्लाम में जो है हम बिल्कुल यूनिक है, ये जताने के लिए वो ये बातें करते हैं, सबसे अलग है। अच्छा ये देखिए, ये है शैतान, ये है शयातीन, या फिर जो है यहीं पर रमी जमरात होती है, यहाँ पर पत्थर फेंक के मारा जाता है। सचवाला जी, 30 लाख लोग जब इसको पत्थर मारते हैं तो पत्थर कहाँ जाते? अब कहाँ जाते भाई, अब वो अब मैं क्या बताऊं, कभी कभी इधर का उधर होते हैं, इनकी को लग जाता। अच्छा सिर्फ भाई पत्थरों से जो है बात हो रही, तो चलो पत्थर असल में क्या है, कंकरियां हैं वो, मगर एक ही वक्त में इतने सारे लोगों को एक एक वक्त में एक में 7 कंकरियां मारना है और 3 दिन मारना है। अब उतनी कंकरियां कहाँ से लाएंगे भाई आप जरा थोड़ा। तो होता क्या है, वो कंकरियां कभी बड़ी भी हो जाती हैं, बड़े साइज की भी हो जाती है। अच्छा अब मसला यह है कि अब वो मुसलमानों को ये बताया गया है कि यही वो शयातीन है। अच्छा इसके बारे में असल में थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी बता दूं, ये असल में है क्या बताता हूं, इसकी हिस्ट्री क्या है देखिए। जी ये शयातीन तो आरसीसी के बने हुए हैं, ये कहाँ से शयातीन हुए? नहीं आप सोचिए, पत्थर तो है ही नहीं, ये तो कंक्रीट है ना। मैं वही दिखाने के लिए ऑडियंस के सामने इसको दिखा रहा हूँ। असल में ये मोन्यूमेंट बनाए गए हैं, ये मोन्यूमेंट है वो। अच्छा। दरअसल ये एक रम्ज है, एक निशानी है, वो ये याद दिलाने के लिए कि असल में ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इब्राहिम जो है जब चल पड़े थे अपने बेटे की गर्दन काटने उनकी कुर्बानी के लिए, ठीक है, तो उसमें असल में इनका भी जो है बताया जाता है कि इनका तीनों का साइज अलग अलग है, एक जरा बड़ा है, एक जरा छोटा है, एक और जरा छोटा है। अच्छा वो क्या है बताता हूं। तो बताया जाता है कि वो शैतान क्या किया, अरे तू जो है वाकई अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़ा, वाकई तुझे अल्लाह ने कहा, अरे तुझे 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 गलतफहमी हो गई, तुझे धोखा हो गया, तू अपने इस बेटे को जो है पूछ रहा लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा है उसमें, तू वाकई ऐसा करने जा रहा है, अरे ये तो तू अपने बेटी की गर्दन काट देगा। तू वाकई अपने बेटे को भी राजी कर लिया, बेटा भी राजी है, और जो है छुरी भी तेज करके अब तू जा रहा है उसकी गर्दन काटने के लिए। तो वो आकर जो है सबसे पहले वो क्या करता है, इब्राहिम को जो है बोलता है, तो जो है इब्राहिम झट के साथ ला हौला वला कुव्वता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं पनाह में आता हूँ यानी अल्लाह की शैतान मरदूद से, यानी मतलब जो धुतकारे हुए शैतान से, निकल जा तू मुझे भटका रहा है, मैं तो काटूंगा गर्दन। अब ये बोलकर जो है उसको धुतकार दिए, तो बेचारा शैतान वहां से निकल जाता। अब वो बेचैन है। अब वो जो है क्या करता है, हाजरा के पास जाता है, अरे अम्मा क्या हो गया भाई, ये बड़े मियाँ जो है आपका एक अकलूता बेटा है, आप जो आपका सहारा है, इसकी गर्दन काटने चले हैं हजरत ये बड़े मियाँ, ये सटिया गए, अरे भाई इनको रोको जरा। तो हाजरा भी क्या करती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निकल जा तू शैतान, तू धुतकारा हुआ है, ये तो जो है हमारा जो है मेरा शौहर, ये तो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का इमाम, ये लोगों का इमाम है, ये इसको जो ख्वाब आया है ये बिल्कुल सच है, उसको तो वो करना ही करना है, गर्दन तो काटनी ही काटनी है, निकल जाए यहाँ से तू। अब वो बेचारा वहां से हाजरा के पास से भी निकलता है। उसके बाद इस्माइल के पास आता है, आके बोलता अरे बेटा ये क्या हो गया अभी ये बड़े मियाँ को, इतने जमाने के बाद तो जो है एक औलाद की शक्ल में तू मिला उसको, अब तेरे जो है चलने फिरने, तेरे जो है पनपने का वक्त आया, तू जो है फल फूल रहा है, ऐसे मौके पर तेरा बुढ़ा बाप जो है तेरी गर्दन काट देगा बोल रहा। अरे भाई तू जाने से इनकार कर दे, रुक जा तू, तेरी अम्मा भी नहीं समझ रही, तेरा बाबा भी नहीं समझ रहा, तू तो कम से कम जरा समझदारी से काम ले। ये कहते हैं तो जो है सीधा वो इस्माइल भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निकल जाए यहाँ से, तू मरदूद है, तू जो है लोगों को भटका रहा है, मैं भी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, मेरी माँ भी और मेरा बाप भी जो है इसके लिए तैयार है, छुरी तेज हो गई, अब मैं तो जो है कुर्बान अपने आप को करूंगा, निकल जाए यहाँ से। अच्छा ये जो 3 रम्ज हैं, इसमें पहला जो इब्राहिम का जो है जो शैतान था वो बड़ा है, जो हाजरा का शैतान है वो जरा छोटा है, और इस्माइल का जो शैतान है वो जरा और उससे भी छोटा है। आप समझ रहे बात को।
یہ اچھا یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے تھے تو پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسری 3 جگہوں پر جو ہے آ کر جو ہے بھٹکایا، تو اس جگہ پر